हेलो गाइज गाइज अभी हाल फिलहाल में ही मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि और भाई काउंसलर कैसी चल रही है आपकी काउंसलिंग, आपके जो मेडिकल फील्ड है उसमें क्या क्या चीज़ें अभी चल रही, क्या स्टेटस है उसका। तो मैंने कहा यार ट्विटर पे जाकर के चेक करो, डॉक्टरों के बारे में थोड़ा पता करो तो समझ में आएगा कि मेडिकल फील्ड की क्या हालत चल रही है। पूरी तहस नहस हो रखी है फील्ड। तो उसका पूछना था कि क्यों ऐसा क्या हो गया। मैंने बताया यार ट्विटर पे जाओगे तो हैशटैग पोस्टपोन INICET और हैशटैग वी स्टैंड विद MP डॉक्टर्स जैसे हैशटैग्स चल रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे डेली ट्वीट्स की जा रही है और कंसिस्टेंटली ट्वीट किए जा रहे हैं। तो उसने मुझसे पूछा यार ये INICET क्या होता है। वो एक्चुअली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं था तो उसको मालूम नहीं था कि INICET क्या होता है। मैंने उसको बताया कि यार जब आप एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना चाहते हो ना PG कोर्स करने के लिए, या फिर जिपमर पुडुचेरी या फिर PGIMER या फिर निम्हांस जैसे हॉस्पिटल में, तो आपको एक अलग से एग्जाम देनी पड़ती है जो INICET कंडक्ट कराती है। तो एम्स कंडक्ट कराती है और उस एग्जाम का नाम है INICET। तो उसने मुझसे पूछा तो फिर ये पोस्टपोन INICET जो हैशटैग चल रही है ये क्यों चल रही है। मैंने बताया कि एक्चुअली ऐसा है कि जो INICET कंडक्ट कराती है वो रात को खाना पीना खाकर सोए और सोकर जब उठे तो उनको रियलाइज हुआ कि यार देश में हमारी बातें तो कोई कर ही नहीं रहा है। सेकेंड वेव जो अभी कंट्रोल में आई है उसमें भी गवर्नमेंट अपनी ही खुद ही क्रेडिट लेके जा रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि सेकेंड वेव को हमने सबसे जल्दी कंट्रोल में कर लिया, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। लगता है कुछ धमाल मचाना पड़ेगा जिससे इनको पता लगे कि एम्स के डॉक्टर्स भी हैं, हम डॉक्टर्स भी हैं, हमें भी क्रेडिट देना है। इन्होंने सोचा कुछ बवाल मचाया जाए, कुछ तहलका मचाया जाए। तो मेरे दोस्त ने पूछा तो फिर मैंने बताया कि फिर जब वो सुबह उठे तो उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि ऐसा करो, एक नोटिस जारी कर दो कि INICET का एग्जाम 16 जून को होगा। तो उनके जो को मेंबर्स थे, जो जिनके साथ उनकी डिस्कशन वगैरह होती है, उन्होंने बोला नहीं सर ये नहीं कर सकते, 16 जून को INICET की एग्जाम कैसे करेंगे। 25 मई को, अभी 2 दिन पहले तो आपने 14 जून को होने वाले एग्जाम को जो MSc की और BSc की थी, वो BSc ऑनर्स की थी, वो आपने पोस्टपोन किया है। फिर 16 जून को PG की एग्जाम कैसे रख सकते हैं। तो एम्स के अथॉरिटी का कहना था कि यार देखो चीजों अगर सिंपल रखोगे तो तहलका नहीं मचेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ईंट से ईंट हिल जाए। तो ये नोटिस पब्लिश कर दो। ऐसा ही किया उन्होंने। 16 जून को INICET का एग्जाम रख दिया। टोटल 19 दिन का टाइम दिया गया स्टूडेंट्स को और ये कहा गया भैया आप लोगों के पास 19 दिन का समय है, 19 सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको इन 19 दिन में करने हैं और 16 जून को एग्जाम देना है। अब ये सुनकर डॉक्टर तो बिल्कुल भौचक्के रह गए। उनको लगा ये क्या हो गया हमारे साथ। गवर्नमेंट ने तो हमें बोला था कि आप कोई भी एग्जाम जो है, जो नीट की एग्जाम है, वो 31 अगस्त के बाद ही होगी। हम तो ये सोच रहे थे कि एम्स की भी एग्जाम जो होगी वो 31 अगस्त के बाद होगी, और यदि पहले भी होती है तो हमें कम से कम 1 महीने का तो टाइम दिया जाएगा। मगर ऐसा तो हुआ नहीं है। तो 19 दिन पहले इन्होंने नोटिस दिया कि 19 दिन के बाद आपका एग्जाम है, और जिस दिन से नोटिस आया उसी दिन से डॉक्टर्स गवर्नमेंट को जगाने के पीछे पड़ गए। तो मेरे दोस्त ने पूछा यार डॉक्टर्स को जगाने के पीछे गवर्नमेंट को जगाने के पीछे पड़ गए वो कैसे। तो उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड चलाना स्टार्ट किया, पोस्टपोन INICET। तो जब ये ट्रेंड चला तो ये कंसिस्टेंटली चल रहा है। फिर अभी लगभग 8-10 दिन हुए, स्टूडेंट्स को लगा कि ये ट्विटर पे ट्रेंड करेगी तो जाकर के गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी, हमारी बात को समझेगी, हमारे प्रॉब्लम्स को समझेगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने ही हमसे ये कहा है कि भैया देखो लॉकडाउन है और ये जो महामारी अभी देश में चल रही है कोविड, ये महामारी ऐसी महामारी है जिसके लिए सभी पब्लिक को अपने घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। और डॉक्टरों से कहा गया कि भैया आप लोगों को हॉस्पिटल में रहना है, हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि मरीज तो हॉस्पिटल आएंगे तो ट्रीटमेंट तो आप ही को करनी है।
तो जब इतना बर्डन दिया गया, डॉक्टरों को बोला गया कि आपको हॉस्पिटल्स में ही रहना है, तो वो सभी डॉक्टर्स लग गए अपने अपने ड्यूटी में। और ये अचानक से 16 जून का नोटिस आ गया। अब ये शॉकिंग उनके लिए, उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से हमारे साथ होगा, और इसी वजह से वो रेगुलरली गवर्नमेंट को जगाने के पीछे लग गए कि भैया गवर्नमेंट आप भी तो हमारी बात सुनो, ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। जब 10 दिन तक कोई रिप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, तब जाकर के इन्होंने सोचा यार स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, ये तो गवर्नमेंट कुछ रिप्लाई ही नहीं कर रही है। फिर डॉक्टरों ने सोचा कि क्यों ना महामुहिम को याद किया जाए। मेरे दोस्त ने पूछा कि यार ये महामुहिम कौन है, तो इन्होंने कहा, मैंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे। फिर इन्होंने अपनी टैक्टिक्स में बदलाव लाया और सोचा कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट को ही बोला जाए कि अब तो आप ही फैसला कीजिए कि ये जो हमारे साथ हो रहा है ये सही हो रहा है या गलत। इन्होंने एक PIL फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो क्या आता है, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को जो डिसीजन देना है वो तो देना है, मगर डॉक्टर्स अभी भी कंसिस्टेंटली रेगुलरली पोस्टपोन INI-CT चला रहे हैं। वो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिप्लाई आए, और इसीलिए ये पोस्टपोन #INI-CT का पूरा खेल है। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि यार ये तो एक हैशटैग की बात हुई, जो दूसरी हैशटैग है वी स्टैंड विद डॉक्टर्स, इसका क्या है? मैंने बोला कि यार देखो वी स्टैंड विद डॉक्टर्स, उसने कहा मुझसे कि यार वी स्टैंड विद डॉक्टर्स मतलब तो हम डॉक्टरों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, भारत एक ऐसा देश है जिसमें डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, तो जिस देश में डॉक्टरों को भगवान माना जाता है उसमें तो हम भी डॉक्टरों के साथ खड़े हैं, चाहे हम डॉक्टर हो या ना हो। तो इसमें प्रॉब्लम वाली कौन सी बात हो गई, इसमें ट्रेंड करने की क्या बात हो गई ये हैशटैग को? मैंने बोला नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हम डॉक्टरों के साथ खड़े हैं या नहीं है। बात ये है कि MP में 3000 डॉक्टरों ने रिजाइन कर दिया है। तो उसने सोचा कि यार 3000 डॉक्टरों ने रिजाइन कर दिया, डॉक्टर को भगवान मानने वाले देश में 3000 डॉक्टरों ने रिजाइन कर दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने उसको बताया कि यार देखो, जब गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन आया कि सभी कोविड ड्यूटीज में अपना योगदान देंगे, सभी डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जाकर के पेशेंट की ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि इस कोविड-19 ये जो पेंडेमिक है इससे लड़ना हमें ही है, और जो डॉक्टर्स हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, उन्हें ही लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में उनकी कुछ डिमांड थी, वो 6 महीने से गवर्नमेंट से बात कर रहे थे कि हमारी डिमांड को पूरी की जाए। तो मेरे दोस्त ने पूछा यार ये कैसी डिमांड थी, ऐसा क्या मांग लिया कि गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है? गवर्नमेंट तो यार इंडिया की गवर्नमेंट काफी अच्छी गवर्नमेंट है, और जो गवर्नमेंट से मांग ले डॉक्टर लोग, ऐसी क्या चीज है जो गवर्नमेंट ना दे पाए? तो मैंने कहा यार देखो, उन्होंने मांग तो लिया था, उन्होंने जो मांग रखी थी उसमें उन्होंने तो बेड मांग लिया था हॉस्पिटल्स में। तो मेरे दोस्त को कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, उसने कहा कि यार बेड मांग लिया, बेड के लिए लड़ाई हो रही है डॉक्टरों और गवर्नमेंट के बीच में, बेड का क्या है यार? मुझे तो बेड ना भी मिले तो मैं बगल में बिस्तर बिछा के सो जाऊं, मुझे मेरा क्या है? ये बेड के लिए गवर्नमेंट और डॉक्टर्स आपस में लड़ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये वो बेड नहीं है, ये है हॉस्पिटल में कुछ बेड्स रिजर्व होने चाहिए डॉक्टरों के लिए या उनके फैमिली मेंबर्स के लिए जो कोविड ड्यूटी में इस महामारी में पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा खतरा डॉक्टरों को ही है और उनके फैमिली मेंबर्स को ही है। तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों के लिए वो बेड रिजर्व मांग रहे थे। तो मेरे दोस्त ने बोला यार इतनी छोटी सी बात पे गवर्नमेंट का कुछ रिप्लाई नहीं आया और डॉक्टरों ने रिजाइन कर दिया, ये तो बहुत छोटी बात लगती है। तो मैंने कहा नहीं, सिर्फ ये इकलौती डिमांड नहीं, इसके साथ और 2 डिमांड हैं जो गवर्नमेंट को डॉक्टरों ने गवर्नमेंट के सामने रखा। तो उसने पूछा कि भाई और दोनों डिमांड क्या है? तो दूसरी डिमांड ये है कि भाई हमें प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए जहां हम काम करते हैं। तो प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों? तो बताया मैंने कि यार देखो, आजकल जब तुम देखोगे ना अलग अलग स्टेट में, तो बहुत सारे पेशेंट्स के पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, रिलेटिव्स हैं जो डॉक्टरों पर ही अटैक कर रहे हैं। तो उसने बोला हाँ ये तो मैंने भी सुना है। तो जब ये चीजें हैं
तो इस डर से डॉक्टरों का यह मानना है कि यार प्रॉपर सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पेशेंट की ट्रीटमेंट करते रहें और उसमें अगर बाय चांस पेशेंट के साथ कुछ हो जाए तो उनके फैमिली रिलेटिव मेंबर्स जो हैं वो आकर के हमें ही धो डालें। तो ये चीज कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो उसने भी कहा यार ये दूसरी डिमांड भी तो ठीक लग रही है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, गवर्नमेंट से कुछ बहुत बड़ी चीज तो नहीं मांग ली। तो उसने कहा, मैंने कहा कि नहीं, इसके अलावा भी एक डिमांड है, पैसे मांगने की डिमांड। तो उसने कहा यार पैसे मांगोगे तब तो फिर गवर्नमेंट क्यों देगी पैसे? बोला नहीं, ये पैसे डायरेक्टली पैसे मांगने वाली बात नहीं है, ये वो जो सर्विस कर रहे हैं ना उसमें जो उनको तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह को बढ़ाने की बात हो रही है। क्योंकि दूसरे स्टेट्स में जो डॉक्टर्स हैं उनको ज्यादा तनख्वाह मिलती है इसी काम के लिए, तो एमपी के डॉक्टर को कम क्यों मिलती है जब ये भी वही काम कर रहे हैं? तो उसने पूछा यार इतना कितना पैसा मांग लिया, कितना वेतन बढ़ाने के लिए बोल दिया? मैंने बताया यार 8 से 10 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से पर डॉक्टर के ऊपर बढ़ाने को कहा है। अप्रोक्सीमेटली 60 से 65 करोड़ रुपए का टोटल खर्च पूरे साल में आ सकता है इस डिमांड की वजह से। तो उसने पूछा यार ये 60 से 70 करोड़ रुपए एक साल में खर्च अगर डॉक्टरों के ऊपर आता है, वो इस महामारी में काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई तो डिमांड मांगी नहीं गई है गवर्नमेंट से। तो उसने बोला कि यार ये तो बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला? मैंने उसको बताया कि यार यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट कुछ बोल ही नहीं रही है, कुछ बात ही नहीं कर पा रही है। ऊपर से और हाईकोर्ट ने, उन्होंने जो स्ट्राइक किया था उसके बारे में हाईकोर्ट ने बोल दिया कि ये स्ट्राइक इल्लीगल है। अब उनको तो भाई अपनी डिमांड मनवानी है ना, तो इस वजह से जब उनकी डिमांड नहीं मानी गई तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये तो अब ये रेजिग्नेशन की वजह से क्या हुआ कि चेन रिएक्शन तो जानते होंगे। इसके वजह से क्या हुआ कि अब एमपी में जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो भी बोल रहे हैं कि जो रेजिग्नेशंस हुए हैं उनको वापस से भर्ती करो और उनकी जो डिमांड है उसको पूरी करो, अदरवाइज हम भी चले स्ट्राइक पे। अब ये चीजें होने लगी है। इस महामारी के बीच में जब ये चीजें हो तो नॉर्मल आदमी कहां जाए? बात ये भी सही है। तो ये पूरी स्टोरी है जिसको लेकर के पूरी जो मेडिकल व्यवस्था है वो अभी गड़बड़ाई सी है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो एक तरफ पोस्टपोन INICT की डिमांड कर रहे हैं, और जो डॉक्टर्स हैं इवन एम्स की तरफ से, इवन सफदरगंज हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, उनके तरफ से भी एमपी में डॉक्टरों की स्ट्राइक हो रही है। एमपी में डॉक्टर उनके सपोर्ट में अलग अलग एसोसिएशंस, जैसे फोर्डा के एसोसिएशंस हो गए, IMA हो गया, JDA हो गए, ये अलग अलग एसोसिएशंस सब एमपी की डॉक्टरों की जो डिमांड है उनके साथ खड़े हैं। इसलिए ये ट्रेंड चल रहा है #वी स्टैंड MP डॉक्टर्स। ये वजह है कि अभी तक ये चीजें चल रही है। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी मैंने आपको बताया, इस स्टोरी का रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ रहे हो ना? तो अब देखना यही है